बलूचिस्तान और पाकिस्तान का रिश्ता शुरू से ही तनाव और हिंसा से भरा रहा है। बलूचिस्तान एक संसाधन संपन्न लेकिन अविकसित प्रांत 1948 में विवादास्पद परिस्थितियों में पाकिस्तान में शामिल हुआ। कई बलूच राष्ट्रवादी तर्क देते हैं कि बलूचिस्तान का विलय जबरदस्ती किया गया था, जिसमें वैध प्रतिनिधित्व और सहमति का अभाव था। इस ऐतिहासिक शिकायत ने नाराजगी की भावना और अधिक स्वायत्तता और अपने संसाधनों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष को हवा दी है। बलूचिस्तान में प्राकृतिक गैस, खनिजों और अन्य संसाधनों के विशाल भंडारों की खोज ने संघर्ष को और बढ़ा दिया। बलूच लोगों ने लंबे समय से पाकिस्तानी सरकार पर पर्याप्त मुआवजा या विकास के अवसर प्रदान किए बिना उनकी भूमि और संसाधनों का शोषण करने का आरोप लगाया है। इस आर्थिक हाशिए पर राजनीतिक बहिष्कार के साथ अलगाववादी आंदोलनों और सशस्त्र प्रतिरोध के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की है। दशकों से बलूचिस्तान में उग्रवाद की कई लहरें देखी गई हैं, जिनमें से प्रत्येक बलूच आतंकवादियों और पाकिस्तानी सेना के बीच हिंसक झड़पों से चिह्नित है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसे पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है, इस सशस्त्र संघर्ष में सबसे आगे रहा है। बीएलए बलूचिस्तान के लिए स्वतंत्रता की मांग करता है और पाकिस्तानी सरकार पर मानवाधिकारों के हनन और बलूच पहचान को दबाने का आरोप लगाता है। हालांकि पाकिस्तानी सरकार बलूच विद्रोह को अपनी क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानती है। इसने सैन्य अभियानों के साथ प्रतिक्रिया दी है, जिन्हें अक्सर कठोर रणनीति और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की विशेषता होती है। हिंसा के इस चक्र के परिणाम स्वरूप जान माल का भारी नुकसान हुआ है और विस्थापन हुआ है, जिससे बलूच लोगों और पाकिस्तानी राज्य के बीच की खाई और गहरी हो गई है। बलूचिस्तान में संघर्ष केवल पाकिस्तान का आंतरिक मामला नहीं है। अफगानिस्तान और ईरान की सीमा से लगे इसके रणनीतिक स्थान ने बाहरी अभिनेताओं की उपस्थिति के साथ संघर्ष को क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयाम दिए हैं। इस पहले से ही अस्थिर पृष्ठभूमि के बीच बलूचिस्तान के कच्छी जिले में पाकिस्तान सेना के एक काफिले पर बीएलए के हालिया हमले ने संघर्ष को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। 8 मई 2025 को एक शक्तिशाली आईईडी ने काफिले को चीर दिया, क्योंकि यह मच क्षेत्र में सड़क के एक दूरस्थ हिस्से से गुजर रहा था। बीएलए ने हमले की जिम्मेदारी ली। अपने ऑपरेशन के सबूत के तौर पर एक वीडियो जारी किया। फुटेज ने पाकिस्तान में सदमे की लहरें भेज दी, जिसमें बीएलए की पाकिस्तान के सुरक्षा तंत्र के केंद्र पर हमला करने की निरंतर क्षमता का प्रदर्शन किया गया। हमले में भारी हताहत हुए। पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की सही संख्या पर परस्पर विरोधी रिपोर्टें सामने आईं। जहां कुछ सूत्रों ने मरने वालों की संख्या 7 बताई, वहीं अन्य ने 12 या 14 मौतों की सूचना दी। मृतकों में कई उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल थे, जिनमें एक स्पेशल ऑपरेशंस कमांडर तारिक इमरान और सूबेदार उमर फारूक शामिल थे। ऐसे वरिष्ठ कर्मियों का नुकसान पाकिस्तानी सेना के लिए एक बड़ा झटका है, परिचालन क्षमता और मनोबल दोनों के मामले में। कच्छी हमला बीएलए द्वारा उत्पन्न लगातार खतरे और बलूचिस्तान में अस्थिर सुरक्षा स्थिति की गंभीर याद दिलाता है। इसने भारत और पाकिस्तान के बीच नए सिरे से तनाव के लिए उत्प्रेरक का काम किया है। इस्लामाबाद ने नई दिल्ली पर हमले में मिलीभगत का आरोप लगाया है। कच्छी हमले पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया तेज और बहुआयामी थी, जिसमें सैन्य कार्रवाई और राजनयिक पैंतरेबाजी दोनों शामिल थे। हमले के कुछ घंटों के भीतर पाकिस्तानी सेना ने जिम्मेदार लोगों को पकड़ने और अशांत क्षेत्र पर नियंत्रण हासिल करने के उद्देश्य से क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू किया। इस ऑपरेशन में अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती, गश्त बढ़ाना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के प्रयास शामिल थे। ये अभियान केच और ज़ियारत जिलों में हुई 2 अर्लियर घटनाओं के बाद हुआ है, जहां पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 10 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया था। हालांकि पाकिस्तान की प्रतिक्रिया उसकी सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई थी। बढ़ते तनाव का संकेत देने वाले एक कदम में पाकिस्तान ने भारत पर उंगली उठाई। अपने पड़ोसी पर बीएलए को भौतिक समर्थन प्रदान करने का आरोप लगाया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बीएलए को भारतीय कठपुतली करार देने में देर नहीं लगाई, ये आरोप लगाते हुए कि भारत पाकिस्तान को अस्थिर करने और उसकी आर्थिक प्रगति में बाधा डालने के लिए समूह का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि ये आरोप उनके दावों की पुष्टि करने के लिए
ठोस सबूत प्रदान किए बिना लगाए गए थे। बढ़ते तनाव के माहौल में पाकिस्तान ने कच्ची हमले के 3 दिनों के भीतर 2 मिसाइल परीक्षण किए, जबकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि ये परीक्षण पूर्व नियोजित थे और सीधे तौर पर हमले से संबंधित नहीं थे। इस समय ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भौहें चढ़ा दी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा ब्रीफिंग के साथ परीक्षणों ने पाकिस्तान के दृढ़ संकल्प का संकेत दिया कि वह भारतीय आक्रमण के रूप में जो मानता है, उसके सामने ताकत और संकल्प की छवि पेश करे। कच्ची में हालिया हमला और पाकिस्तान की बात की प्रतिक्रिया। बलूचिस्तान में अनिश्चित सुरक्षा स्थिति और क्षेत्रीय खिलाड़ियों को इसमें शामिल करने की इसकी क्षमता को उजागर करती है। चल रहा संघर्ष न केवल पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण आंतरिक चुनौती पेश करता है, बल्कि भारत के साथ तनाव को और बढ़ाने का भी खतरा है। 2 परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच दोषारोपण का खेल और विश्वास की कमी, गलत अनुमान और अनपेक्षित वृद्धि की संभावना के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने और स्थिति को कम करने के लिए बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बढ़ते तनाव पर चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शांति की अपील की और दोनों पक्षों से अपने मतभेदों को शांतिपूर्वक हल करने का आग्रह किया। हालांकि दोनों देश अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में तनाव कम करने का रास्ता चुनौतियों से भरा हुआ है। बलूचिस्तान में संघर्ष एक जटिल और गहराई से जड़ें जमा चुका मुद्दा है, जिसका कोई आसान समाधान नहीं है। एक स्थायी समाधान के लिए बलूच लोगों की वैध शिकायतों को दूर करने की आवश्यकता है, जिसमें अधिक स्वायत्तता, संसाधनों पर नियंत्रण और मानवाधिकारों के सम्मान की उनकी मांगें शामिल हैं। एक पूरी तरह से सैन्य दृष्टिकोण अप्रभावी और अक्सर उल्टा साबित हुआ है, हिंसा के चक्र को बढ़ा रहा है और बलूच आबादी के बीच अलगाव की भावना को गहरा कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तानी सरकार और बलूच लोगों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत और विश्वास निर्माण के उपायों को सुविधाजनक बनाने में अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। बलूचिस्तान में मानवीय संकट को दूर करना, संघर्ष से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करना भी महत्वपूर्ण है। स्थिति को नजरअंदाज करना या अदूरदर्शी समाधानों का सहारा लेना केवल हिंसा और अस्थिरता के चक्र को बनाए रखेगा, जिसके क्षेत्र और उसके बाहर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।